So hey guys, welcome to another new video of Random on YouTube channel. So let's go ahead and look into this today. So the subject name is Database Management System for SYBACIT Mumbai University. Semester is 3, practical number is 1C. Question is single row functions. So in this program we will be working on the single row functions in the SQL. So let's go ahead to the editor now. तो कैसे हम लोग जो एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है। ये 3 स्टेटमेंट्स जो है सारे रिलेटेड है सिंगल रो फंक्शन से ही। तो चलिए इसके लिए जो है हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शन से। तो पहले जो है मैं सेलेक्ट क्वेरी लिख देता हूँ ABS। सो ABS जो है हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है मैं -10 दे देता हूँ और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमें पॉजिटिव में वैल्यू 10 आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू इसे जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाएगा ये नंबर को। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वैल्यू जो है 10 आ चुका है, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर हो चुका है। तो चलिए अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा सेलेक्ट सीलिंग 12.8। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका सीलिंग वैल्यू जो है अभी हमें मिलेगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 12.8 का सीलिंग वैल्यू मिला है 13। तो यहाँ पे क्या होता है कि 12 के अबाउ जो नियरेस्ट नंबर होगा मतलब अप लार्जेस्ट साइड में, तो वो जो नंबर है हमें आता है। तो चलिए साथ ही में फ्लोर भी कर लेते हैं, फ्लोर फंक्शन। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ क्वेरी सेलेक्ट फ्लोर 12.8। तो इसमें क्या होगा कि 12 आएगा तो यहाँ पे जो है लोएस्ट नंबर दिखता है वो डेसिमल हटा के। तो चलिए अब क्वेरी रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है 12 आ चुका है वैल्यू फ्लोर और 12.8 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो है हम लॉग फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यहाँ पे जो है अभी हमने log ऑफ 10 लिख दिया है। चलिए क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें log 10 का वैल्यू आया 2.302। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो कैसे अभी जो हमने log 10 ऑफ 10 दिया है तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमें जो है 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे log 10 ऑफ 10 का जो वैल्यू है 1 आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पाई। तो चलिए उसके लिए जो हम क्वेरी लिख देते हैं सेलेक्ट पाई। तो यहाँ पे जो है हमें पाई का वैल्यू आएगा मैथमेटिकल में। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है 3.14 वैल्यू आ चुका है पाई का जो भी वैल्यू है मैथमेटिक्स में। तो चलिए इसके बाद जो है हम एक पावर फंक्शन यूज़ करेंगे पावर जानने के लिए। तो कैसे यहाँ पे जो है मैंने पावर 10,2 दिया है। तो 10 स्क्वायर जो भी वैल्यू होगा वो जो है अभी हमें यहाँ पे आएगा। चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो कैसे जैसे कि आप देख सकते हो 10 पावर 2 का वैल्यू होता है 100। तो वो जो है हमें यहाँ पे अभी आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो गैस हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रैंड। तो इसमें क्या होता है रैंडमली कोई भी नंबर जो है हमें आता है आउटपुट में। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गैस जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मैंने रन किया तो 0.29556 आया है। तो चलिए फिर से एक बार रन कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है फिर से एक रैंडम नंबर आया है 8586। तो ऐसे जो है रैंडम नंबर्स आते हैं इस फंक्शन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड। तो गैस यहाँ पे जो है मैंने राउंड फंक्शन लिख दिया है और हमें जो है 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है। तो 2 डिजिट्स जो रहेगा उसको राउंड ऑफ करेगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इस क्वेरी में। तो गैस जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो राउंड ऑफ हो चुका है 6 और 7 और उसके बदले 70 आ चुका है राउंड ऑफ होके। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो गैस हमने यहाँ पे जो है साइन फंक्शन यूज़ किया है और ये जो है हमें साइन ऑफ नंबर जो है रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो है 3 कंडीशंस है। अगर नंबर हमने जो है 0 दिया है तो रिटर्न 0 होता है। अगर ग्रेटर देन 0 दिया है तो हमारा रिटर्न जो है 1 होता है और लेस देन 0 दिया है तो -1 रिटर्न होता है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो गैस जिसके आप देख सकते हो हमने -10 दिया था तो इसलिए जो है -1 नंबर जो है 0 से कम है तो इसलिए जो है हमें -1 रिटर्न हुआ है। तो इसी में हमें जो है अभी हम 10 और 0 भी लिख देते हैं साइन फंक्शन के अंदर। तो किस यहाँ पे जो है मैंने साइन 10 और साइन 0 भी दिया है। तो साइन 10 में जो है सिर्फ 1 रिटर्न होगा और साइन 0 में जो है 0 रिटर्न होगा। तो चलिए एक एक क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट साइन 10 रन करके देख रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है वैल्यू 1 आ चुका है। तो चलिए साइन 0 हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें वैल्यू 0 होना चाहिए। तो गैस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है वैल्यू 0 आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा स्क्वायर फंक्शन है। तो कैसे यहाँ पे जो है मैंने स्क्वायर फंक्शन लिख दिया और हमें जो है अभी स्क्वायर ऑफ 4 जो भी वैल्यू होता है 16 वो जो है अभी हमें आ जाएगा। तो चलिए क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो क्या जैसे कि आप देख सकते हो हमें स्क्वायर ऑफ 4 जो भी वैल्यू होता है 16 वो जो है हमें आ चुका है। तो चलिए और एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर रूट नेक्स्ट में।
तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर लिया है और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो भी वैल्यू होता है वो हमें डिस्प्ले होगा। तो चलिए स्क्वायर को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2, वो जो है हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं मोस्ट ऑफ देम। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर फंक्शंस की ओर। तो गाइस यहाँ पे जो है हम पहले सेलेक्ट एस्काई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें एस्काई वैल्यू आएगा जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ए दिया है तो एस्काई वैल्यू आएगा ए का। तो चलिए रन करके देखते हैं इस क्वेरी को। तो क्या जैसे कि आप देख सकते हो एस्काई वैल्यू ऑफ ए जो भी होता है वो जो है हमें यहाँ पे आ चुका है। तो ए का वैल्यू होता है 97, वो जो है हमें यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए और एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट कैर। तो इसमें क्या होगा कि हम जो भी वैल्यू देंगे एस्काई वैल्यू वो जो है हमें कैरेक्टर बताएगा कौन सा कैरेक्टर को बिलोंग करता है। तो चलिए यहाँ पर जो है अभी मैं 97 दे देता हूँ तो हमें जो है आउटपुट में ए आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो है कैर में एस्काई वैल्यू दिया था और हमारा जो कैरेक्टर वैल्यू होता है वो जो है हमें आउटपुट में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। select ename from emp where char index ब्रैकेट्स में हम दे देंगे एक वैल्यू n जो भी हमें फाइंड करना है और हमें जो है ename में वो फाइंड करना है और ग्रेटर देन 0 जो है यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। तो किस यहाँ पर जो है हम कैर इंडेक्स के थ्रू जो है एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने n कैरेक्टर जो भी एम्प्लॉय नेम के अंदर रहेगा उनका डिटेल्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है सारे एम्प्लॉयज़ का नेम आ चुका है जिनके अंदर एन लेटर जो है आता है जिनके नाम में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है और यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रिंग हेलो है और मैं स्टार्टिंग पोजीशन जो है मैंने 3 दिया है। तो 3 से जो भी है वो सर्च होएगा और जो भी लेंथ जहाँ तक भी मुझे सर्च करना है वो जो है मैंने यहाँ पे लेंथ दे दिया है 3। तो यहाँ पे जो है थर्ड पोजीशन है एल और 3 कैरेक्टर्स जो है एल एल ओ होता है क्योंकि यहाँ मैंने लेंथ 3 दिया था तो एल एल ओ जो है 3 का लेंथ है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं एल एल ओ हमें आता है कि नहीं आउटपुट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन जो है प्रॉपरली काम किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग पोजीशन दिया था 3 जो कि एल है और उसके बाद जो है लेंथ दिया था 3। तो एल एल ओ जितना भी 3 कैरेक्टर्स थे वो जो है हमें आउटपुट में आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कैसे यहाँ पे जो मैंने लेंथ फंक्शन यूज़ किया है तो ये जो है हमें लेंथ बताता है जो भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू दिया होगा। तो इसका वैल्यू जो है हमें 9 आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लेंथ जो है रैंडम वन का वो 9 है तो हमें जो है आउटपुट में 9 आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने लोअर फंक्शन यूज़ किया है तो इससे क्या होगा कि हमने जो भी वैल्यू दिया है स्ट्रिंग वैल्यू वो जो है लोअर में कन्वर्ट होगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो भी स्ट्रिंग दिया था वो पूरा जो है लोअर में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हमने लोअर फंक्शन यूज़ किया था। तो चलिए सेम वे में अपर फंक्शन भी होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने अपर फंक्शन लिख दिया है और यहाँ पे जो है हमने जो भी स्ट्रिंग दिया है वो जो है पूरा अपर में कन्वर्ट होगा अपर केस में। तो चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो भी वैल्यू दिया था स्ट्रिंग वैल्यू वो पूरा जो है अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने रिवर्स फंक्शन यूज़ किया है तो हमने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू दिया है वो जो है अभी हमें रिवर्स होके आउटपुट में आएगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो भी स्ट्रिंग दिया था वो जो है रिवर्स हो चुका है और उसका आउटपुट जो है हमें आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो भी वैल्यू था स्ट्रिंग वैल्यू वो जो है यहाँ पे दिया है और हमने यहाँ पे वो कैरेक्टर दिया है जो कि हमें रिप्लेस करना है और उसके बदले क्या रिप्लेस होगा जो वैल्यू रिप्लेस होकर न्यू वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इस क्वेरी में। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारा जो एल एल था वो जो है रिप्लेस हो चुका है वो से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर अभी। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं रेप्लिकेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और रेप्लिकेट फंक्शन में जो है हमें पहले स्ट्रिंग वैल्यू देना है। उसके बाद जो है हमें कितनी बार रेप्लिकेट करना है वो जो है वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पर देना है। तो वो यहाँ पे मैंने दे दिया है। चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा रैंडम वन जो है 3 टाइम्स आता है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है रैंडम वन 3 बार आ चुका है क्योंकि हमने रेप्लिकेट में न्यूमेरिकल वैल्यू 3 टाइम्स दिया था। तो इसलिए जो है वो 3 टाइम्स रेप्लिकेट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने हेलो प्लस वर्ल्ड लिख दिया और यहाँ पे जो है हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा स्ट्रिंग जो है कॉन्कैटिनेट होकर जो है हमें हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं अभी हम। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने साउंडेक्स फंक्शन यूज़ किया है। तो साउंडेक्स फंक्शन में वो होता है कि अगर सिमिलर साउंडिंग का वैल्यू होता है 2 जगह पर तो वो जो है हमें एक 4 कैरेक्टर कोड जो है रिटर्न करते हैं। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं।
तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो हमें जो है एक 4 कैरेक्टर कोड आया है और दोनों सिमिलर आया है क्योंकि दोनों का सिमिलर साउंडिंग होता है, तो इसलिए जो है हमें सिमिलर 4 कैरेक्टर कोड आया है दोनों साइड। तो चलिए वापस एक बार इस साउंड एक्स को जो है हम एम्प्लॉय टेबल में यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए उसके लिए जो है मैं क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर साउंड एक्स। यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू ई नेम जो कि हमारा कॉलम नेम है, और यहाँ पे जो है हम सिमिलर साउंडिंग फाइंड करेंगे साउंड एक्स, और यहाँ पे जो है वैल्यू दे देंगे हम स्मिथ करके। तो स्मिथ जहाँ पे भी हमें मैच होगा सिमिलर साउंडिंग में एम्प्लॉय नेम्स में, तो उनका जो है डिटेल डिस्प्ले होगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इस क्वेरी में अभी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में जो है स्मिथ से सिमिलर साउंडिंग वाला जो नेम है एम्प्लॉय नेम स्मिथ, वो जो है अभी हमें आउटपुट में आ चुका है। तो चलिए और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं अभी, सेलेक्ट साउंड एक्स, यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देंगे स्मिथ करके। तो और एक बार जो है हम साउंड एक्स लिखेंगे, साउंड एक्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स में स्मिथ दे देंगे, और यहाँ पे जो है हम एक डिफरेंस फंक्शन भी यूज़ करेंगे इस बार। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख देता हूँ और दो वैल्यू जो है हमारे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मिथ करके, स्मिथ कॉमा स्मिथ, ये जो है सिंगल कोट्स में आएगा। तो बस चलिए इस क्वेरी को रन करते हुए देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में जो है 4 कैरेक्टर कोड आया है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है हमें पहले 2 साउंड एक्स जो लिखे थे उसका जो है वैल्यू आ चुका है 4 कैरेक्टर कोड में। उसके बाद जो है हमने डिफरेंस फंक्शन यूज़ किया था, सो डिफरेंस फंक्शन जो है साउंड एक्स के साथ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू आता है एक इंटीजर वैल्यू 0 to 4 के बीच में, और अगर 0 रहा तो लीस्ट सिमिलैरिटी होती है दोनों साउंडिंग्स के बीच में, और 4 रहा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी होता है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्मिथ और स्मिथ के बीच में जो है साउंडिंग बार्स एकदम ज़्यादा स्ट्रांगली मैच कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हमें वैल्यू 4 आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेरी लिख देते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने स्टफ फंक्शन यूज़ किया है, तो स्टफ फंक्शन में क्या होता है हमें जो है 4 पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे जो है पहला वाला है जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है वो, उसके बाद जो है हमने स्टार्टिंग पोजीशन दिया है 3, तो 3 का स्टार्टिंग पोजीशन होता है ये पहला जो है ABX जो है फर्स्ट एक्स, तो वो जो है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद जो है हमने लेंथ दिया है तो वो जो है XXC तक चला जाएगा, और वो पूरा जो है ZZ से रिप्लेस हो जाएगा XXC। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं प्रॉपरली आउटपुट आता है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो XXC के जगह पे जो है हमें ZZ आ रहा है क्योंकि हमने जो है वहाँ पे रिप्लेस किया है ZZ। तो गाइस ये था कैरेक्टर फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फंक्शंस रिलेटेड टू नल पे। तो गाइस अभी जो है हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर आ चुका है जो कि है फंक्शंस रिलेटेड टू नल। तो चलिए इसके लिए जो है क्वेरी लिख देते हैं, सेलेक्ट नल इफ, और यहाँ पे जो है हम कमीशन कॉलम यूज़ कर लेंगे एम्प्लॉय टेबल से, और यहाँ पे जो है 100 वैल्यू दे देंगे कॉमा स्टार फ्रॉम EMP। तो गाइस यहाँ पे जो है जिसका भी कमीशन 100 मैच होगा उसका वैल्यू जो है नल करके डिस्प्ले होगा। चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसका कमीशन 100 हो। तो यहाँ पे जो है एक एलन करके एम्प्लॉय नेम है जिसका कमीशन जो है 300 है। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू 300 दे देते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये नल इफ फंक्शन। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं आइलैंड कमीशन 300 है, और उसके बदले जो है हमें नल रिप्रेजेंट हुआ है क्योंकि वो कमीशन जो है 300 जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे दिया था वो जो है मैच हुआ, तो इसके बदले जो है नल रिप्रेजेंट होता है जैसे कि मैंने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब मैंने कोलेस फंक्शन यूज़ किया है, तो कोलेस फंक्शन क्या करता है कि जो भी फर्स्ट नॉन नल वैल्यू होता है लिस्ट में वो जो है हमें डिस्प्ले करता है आउटपुट में। तो यहाँ पे जो है हमें 100 डिस्प्ले होना चाहिए आउटपुट में। तो चलिए क्वेरी को रन करके देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं हमें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट नॉन नल वैल्यू है 100, तो वो जो है हमें यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं ये 100 हटा देता हूँ और यहाँ पे जो है फिर से क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो इस बार जो है हमें 200 आएगा क्योंकि फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इस लिस्ट में जो है 200 है। तो चलिए एक बार क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट में 200 आया है क्योंकि हमारा फर्स्ट नॉन नल वैल्यू जो है 200 है, तो इसलिए जो है हमें 200 आउटपुट में आ चुका है। तो गाइस ये था प्रैक्टिकल नंबर 1 से DBMS का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियोस की आपको अपडेट आती रही। और इस फाइल का जो है एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके इस फाइल को यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through